अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती आज़मीन हज का 23वां और आखिरी काफिला आज हज हाउस नामपल्ली से जिद्दा के लिए रवाना हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बसों को हरी झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए विदा किया। इस मौके पर सदर-नशीन हज कमेटी मसूदुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, हज कमेटी के दीगर अरकान भी मौजूद थे। आखिरी काफिले के 364 आज़मीन में एक 2 माह की लड़की हुमेरा महविश, दुख्तर सैयद निजामुद्दीन और 5 माह की लड़की ज़रीन हुदा फातिमा, दुख्तर मोहम्मद अजहर हुसैन भी शामिल थी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह ने मीडिया को बताया कि तेलंगाना के बशमूल 5 रियासतों के 8,500 से ज्यादा आज़मीन इस मरतबा हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट से हज के लिए रवाना हुए हैं। उनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आज़मीन भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हज कैंप के कामयाब इनेकाद में इश्तराक व ताउन करने वाले मुख्तलिफ मुक़ामजात और मीडिया के नुमाइंदों को उम्रे के लिए रवाना किया जाएगा। इसके लिए आज खुरे अंदाजी भी अमल में आई। हर मौके में और शोबे सहाफ़त से एक शख्स का इंतखाब किया गया और इनके उम्रे के अखराजात सदर-नशीन हज कमेटी मसूदुल्लाह खान बर्दाश्त करेंगे। करम से 2019 का जो हज कैंप यहाँ पे रखा गया था, बाखूबी से हाजियों को अच्छे से अच्छी सहूलत देते हुए हुकूमत की जानिब से हमारे KCR साहब के हुक्म से हम अच्छे से अच्छा कैंप को पूरा मुकम्मल कर चुके हैं। माशाल्लाह से तकरीबन पूरे हाजियाँ पूरे हमारे स्टेट के बल्कि नहीं, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जबकि ये साल 5 इमिग्रेशन एक स्टेट हमारा जो सब 5 स्टेटों का इमिग्रेशन पॉइंट था, बग़ैर कोई हाजियों की तकलीफ़ के, बग़ैर कोई चीज़ की कंप्लेन के अच्छे से अच्छा हमारा कैंप सक्सेसफुल हो चुका है। माशाल्लाह ये लास्ट फ्लाइट थी हमारी। मैं अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर ये कैंप अच्छा सक्सेसफुली यहाँ से हुआ है, जिसमें ख़ासकर हमारे पूरे हज कमेटी के मेंबर्स और ख़ासकर इसमें हमारे जो ऑफिसर है शफीउल्लाह साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने स्टाफ है हमारा स्टाफ का और जितने वॉलंटियर्स है और गवर्नमेंट के जितने महकमे इसमें काम कर रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी। तक हमारे माइग्रेशन पॉइंट से 8,300 हाजी हमारे पास से गए हैं अब तक और माशाल्लाह से 23 फ्लाइट थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सक्सेसफुली और पूरे सेहतमंद हाजियाँ, कोई चीज़ की कहीं भी, इवन सऊदी अरब में भी लोगों को कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। कितना बार ड्रॉ करे साहब अभी? ये आखिरी फ्लाइट में 364 हाजियाँ थे, माशाल्लाह पूरे अब तक जा चुके हैं। थोड़ा लास्ट बस है, इंशाल्लाह ये भी आ सके। टोटल कितना ड्रॉ किया है जी? उम्रा के लिए कितने ड्रॉ किए? पूरा अंदाजी ये जो 8 यहाँ पे डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, स्क्रीनिंग है, लगेज है, वॉलंटियर्स है, जो होम गार्ड पानी गर्म करके देते हैं और ख़ासकर मीडिया वाले भी है, तो 8 आदमियों की पूरा अंदाजी की गई है यहाँ पे जनाब महमूद अली साहब। भद्राचलम कुत्तागुड़म में गोदावरी नदी लाबालाब हो गई है और हफ्ते की शाम तक भी पानी खतरे की सतह को पार कर चुका था। हालांकि पानी के 43 फीट को छू जाने पर मुसलसल वार्निंग दी जा रही है। जिला कलेक्ट्रेट में कुत्तागुड़म और भद्राचलम के लिए 2 अलहदा कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं और गोदावरी नदी में पानी की सतह पर नजर रखी जा रही है। हंगामी हालात से निपटने के लिए मौके में मौसमियात की पेशकशी के बाद इमदादी और राहत की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस इलाकों में मजीद एक दिन बारिश होगी तो हुक्काम का कहना है कि गोदावरी की सतह 53 फीट के निशाने को पार कर जाएगी, जिससे सैलाब जैसे सूरत हाल पैदा हो सकती है। चिरला मंडल के तेलीपुरु प्रोजेक्ट के 25 के मुजमला 20 गेट खोल दिए गए हैं। मुफक्किर इस्लाम शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और चंद अहबाब कल शाम कार के हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रहे, ताहम गाड़ी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि मुफ्ती खलील अहमद साहब महबूबनगर में एक मस्जिद का संग बुनियाद रखने के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे कि रामपुर के करीब एक भैंस उनकी गाड़ी के सामने आ गई और गाड़ी जो ही आहिस्ता भी पीछे से आने वाली एक गाड़ी ने भी जो तेज रफ्तार थी उन्हें टक्कर दे दी। दीगर मुसाफरीन में नायब शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद, ख्वाजा बहाउद्दीन फारूकी इंजीनियर शामिल थे। इस खबर के आम होते ही मुल्क व बैरून मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से मुफ्ती साहब के शागिर्दों, भाई खाओं और मुतक़िदीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुफ्ती खलील अहमद ने खुद एक वीडियो पैगाम के जरिए अपने और अपने अहबाब की खैरियत से होने की इत्तला दी और हादसे में महफूज रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात, मैं एक मस्जिद के संग बुनियाद के लिए महबूब नगर गया था अपने दोस्त अहबाब के साथ। वापसी में हमारी गाड़ी को थोड़ा सा हादसा पेश आया, लेकिन अल्लाह के फजल करम से तमाम उसमें जो सवार थे वो महफूज हैं। सिर्फ गाड़ी को थोड़ा नुकसान हुआ। मैं खैर खूबी के साथ, सेहत आफियत के साथ घर वापस आया। कोई तशवीश की बात नहीं है। सब दुआ फरमाइए, सब खैरियत से। मुंबई में मानसून की बदतरीन बारिश के नतीजे में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई ट्रेनों को मंसूख कर देना पड़ा। हुक्काम ने कुर्ला के क्रांतिनगर इलाके से 400 अफराद को ज़ेर-ए-आब मकानात से बाहर लाने के लिए रबर की कश्तियां इस्तेमाल कर रहे हैं। खंडवेली के चर्च रोड धानुकावाड़ी इलाके में पानी में घिरे हुए लोग लकड़ी के तख्तों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए हैं। सैलाब की सूरत-ए-हाल से परेशान लोगों को बल्दी स्कूलों में पनाह दी जा रही है और उनके खाने पीने के अलावा दवाएं का इंतजाम किया जा रहा है। जिले रायगढ़ के बाद मुआवजात में तकरीबन 60 अफराद 5 से 6 फीट पानी में महसूर हैं, जिन्हें बचा लिया गया। मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी जुमे से आज तक बारिश का सिलसिला जारी है। सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन में बारिश की भयानक सूरत हाल और पटरियों पर पानी भर जाने की वजह से आज हैदराबाद से मुंबई जाने वाली 2 ट्रेनों हुसैन सागर एक्सप्रेस और मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को मनसूख कर दिया गया। कल हफ्ते के दिन मुंबई से हैदराबाद आने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस की रूट तब्दील कर दी गई। चुनाचे वो कल्याण, मनमाड़, औरंगाबाद, परभनी, परली और विकाराबाद से होते हुए हैदराबाद पहुंची। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, इंटेलिजेंस चीफ अरविंद कुमार, राग के सरबराह सामंत गोयल और वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी राजू गोबा के साथ एक आला सतह इजलास में कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में पाकिस्तानी मुदाखलतकारों की तरफ से फरवरी में हुए पुलवामा जैसे वाक़े के एक और हमले की इत्तलात के पस मंजर में सिक्योरिटी इंतजाम पर गौर ख़ौस किया गया। इंटेलिजेंस ज़राए ने बताया कि 29 जुलाई और 31 जुलाई के दरमियान पाकिस्तानी फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके हिंदुस्तानी सरहद में घुसपैठ की मुतअद्दिद कोशिशें की गई और कल हिंदुस्तानी फौजी जवानों ने पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के 5 जवानों को किरण सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया। पाकिस्तान को इन जवानों की लाशों को ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन ताहाल उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान किरण सेक्टर में दोनों ममालिक के फौज के जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में रहने वाले सैकड़ों तुलबा, मजदूर और अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले यात्री तेजी के साथ जम्मू कश्मीर का तख्लिया कर रहे हैं। हांगकांग में पुरतशद्दुद एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज 20 अफराद को गैर कानूनी तौर पर जमा होने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग में कल 1 लाख से ज्यादा अफराद ने रैली निकाली थी। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुकूमत पुलिस की ज्यादतियों का नोट ले और मुतनाज़िया कानून को वापस ले। कल रात भर शहर के वाशिंगटन सिंह इलाके में पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें होती रहीं। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता
10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने आज सैकड़ों बीजेपी हामियों के साथ पुराने शहर के इलाके का दौरा किया। उन्होंने तारीखी चार मीनार के दामन में बीजेपी की रुकनसाजी की मुहिम का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर एन रामचंद्रन और एमएलसी, बीजेपी के कायदीन भगवंत राव, फिरासत अली बाखरी और दूसरे भी मौजूद थे। बंडारू दत्तात्रेय का पुराने शहर के दौरे के मौके पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया। आज चार मीनार असेंबली चुनाव के अंदर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान यहाँ पर चल रहा है। यहाँ जो है मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा यहाँ पर निवास करते हैं और उनके बीच में आज ये सदस्यता जो अभियान चल रहा है, इस सदस्यता अभियान में हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पर कई मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम समुदाय से लोग यहाँ पर आके बीजेपी का सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम जीतने में लगे हुए हैं और खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए 5000 करोड़ का बजट जो है उनके जो डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए आज उनको अलॉट किया गया है। और खासकर उनको IAS IPS पढ़ने के लिए उनको कई ऐसे मौलाना आज़ाद ये इंस्टीट्यूट और उनके कई स्कीम्स बनाए गए हैं और उनके लिए कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट और मॉडरेशन ऑफ मदरसा वगैरह जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आज अल्पसंख्यकों के लिए आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई ऐसे विकास योजनाएं बना रही है जिससे कि माइनॉरिटीज़ का आज उनका उत्थान होगा। आज हम देख रहे हैं कि देश में मुस्लिम समुदाय खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो अपना रुख बता रहे हैं। खासकर मुस्लिम महिलाएं अब ट्रिपल तलाक के विधेयक के पारित होने के बाद दोनों सभा में आज वो लोग बीजेपी की तरफ अपना रवैया बदल रहे हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ नगर के अध्यक्ष के होने के नाते कि आज हैदराबाद में पुराने शहर में कई मुस्लिम आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और आज हमारी जो अभियान जो चला रहे हैं इसमें जनता में बड़ा उत्साह है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति, अमित शाह जी के प्रति, नड्डा जी के प्रति और हमारे नेताओं के प्रति उनका जो आदर है, उनका जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता के बीच में बढ़ेगी और हैदराबाद में बढ़ेगी। GHMC चुनाव हो या आने वाले असेंबली के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, मतलब 2023 या 23 से पहले, उससे कभी भी हो चुनाव, हम भारतीय जनता पार्टी TRS के हम ऑल्टरनेटिव बनेंगे। उनका जो विकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी है करके ऐसा जनता का विश्वास चल रहा है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। रचकुंडा पुलिस की 10 खुसूसी टीमों ने 10 दिन तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में काफी तलाश के बाद हयात नगर से एक 22 साला बी फार्मा की तालिबा के अगवा के मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले कृष्णा के रविशेखर को आंध्र प्रदेश में पकड़ा गया। उस पर अगवा और असमत रेजी के मुकदमा दायर किए गए। रविशेखर ने जो कड़पे से एक कार का सरखा किया था, इस लड़की को सरकारी मुलाजिमत दिलाने का लालच देकर अगवा कर लिया था। उसने अजला, कड़पा, कर्नूल और प्रकाशम में घूमता हुआ उसे एक जंगलाती इलाके मिलेगा जहां उसकी कार में असमत रेजी की। कमिश्नर ने बताया कि रविशेखर धोखाधड़ी के 48 मुकदमात में भी मुलविस है। उसको 2 बच्चे हैं, जबकि उसकी बीवी का 5 साल कबल देहांत हो गया था।
खुश लिबास और फर अंग्रेजी में बातचीत करने वाला रविशंकर खुद को कभी विजिलेंस ऑफिसर, कभी इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर कामयाब बिजनेसमैन जाहिर करता था। రోజుకి కొత్త నేరాలు చేస్తున్నారు. సో ఈయన కూడా మనం అరెస్ట్ చేశాం. ఇప్పుడు పక్కా ఈ కేసెస్లో ఈయన ఆల్రెడీ ఆ ఫరారైన కేసు ఉన్నాయి. ఇంకో నేను మీకు చెప్పారు అరవాపల్లి కేసు ఉంది, వాడపల్లి కేసు ఉంది, ఈ తర్వాత కుకునూరు పోలీస్ స్టేషన్ కేసు ఉంది. ఈ అన్ని కేసెస్ ఇప్పుడు 7 కేసెస్ ఉన్నాయి ఫరారైనప్పటి నుంచి. ఈ అన్ని కేసెస్లో మన పక్కా అది ఆ కేసెస్లో కన్విక్షన్ రావాల ఉద్దేశంతో మన పక్కా అది ప్రయత్నం ఉంటుంది. పీడీ యాక్ట్ కూడా పక్కా మనం చేస్తాము. सिक्योरिटी हुकाम ने अमरनाथ यात्रा को गए हुए तेलंगाना के 1000 से ज्यादा यात्रियों को खैर खूबी के साथ श्रीनगर ला लिया है और वहां ट्रांसपोर्ट की हर दस्तियाब सहूलत से इस्तेफादा करते हुए हैदराबाद वापस होने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ अन्नदाना सेवा समिति के बानी सदर सी मधुसूदन ने बताया कि अमरनाथ से 16 किलोमीटर दूर बालटाल और पहलगाम से श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को वापस हुए हैं। इसी दौरान मालूम हुआ कि श्रीनगर एनआईटी में ज़ेर तालीम 130 के मुजमला 30 तलबा भी जिन्हें तखलिए के काम जारी कर दिए गए थे आज सुबह दिल्ली पहुंच गए। तेलंगाना भवन के रेसिडेंट कमिश्नर इन तलबा की हैदराबाद और दूसरे आबाई मकामात को रवाना करने के इंतजाम कर रहे हैं। इस जून की पुलिस टास्क फोर्स ने अराजियात के जाली दस्तावेजात बनाने के काम में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस एस चैतन्य कुमार ने मीडिया को बताया कि ये दोनों पुराने स्टाम्प पेपर्स और रबर स्टाम्प के जरिए कई लोगों को धोखा दे चुके हैं। गिरफ्तार शुजगान के नाम अलवाल के 62 साल के सुरेश कुमार और सिकंदराबाद के 40 साल मोहम्मद अली बताए गए, जबकि उनका एक साथी 40 साल सतीश मफरूर है। मुलजिमीन को आगे की तहकीकात के लिए गांधीनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीबीआई की टीमों ने आज अनाव रेप केस के अहम मुलजिम और बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर की लखनऊ, अनाव, बंडी और फतेहपुर की रिहायशगाह और इमलाक पर छापे मारे। कुलदीप सिंह सेंगर फिलवक्त उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में महबूस है। सेंगर पर 4 जून 2017 को अनाव में अपनी रिहायशगाह पर मुलाजिमत हासिल करने की एक ख्वाहिशमंद लड़की की असमत रिजी का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन कबल अनाव रेप केस के तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने के काम जारी किए थे। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान शूटिंग के 2 बड़े वाकयात में 29 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ताजा वाकया अमेरिकी रियासत ओहायो में पेश आया, जहां एक मुसल्लह शख्स ने रात 1 बजे डेटन शहर के ओरिगन इलाके में वाक़े बार के सामने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शूटिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस के भारी दस्ते मुकाम वाक़ा पर पहुंच गए और पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर में बताया गया कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं और सड़क पर नाशें पड़ी हुई हैं। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि वो मौसीकी का प्रोग्राम पेश कर रहा था, लेकिन क्लब के तखलिया कराने का ऐलान अचानक कर दिया गया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हफ्ते के दिन टेक्सास के शहर एल पासो में एक शॉपिंग मॉल में हुई शूटिंग के वाक़े में 20 अफराद हलाक और 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने सिलसिले में एक 21 साल नौजवान को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अमेरिका की तारीख में शूटिंग का ये बदतरीन वाक़या है जिसमें आम अफराद को हलाक किया गया, जिसमें आम अफराद को निशाना बनाया गया।
let's hear what they have to say. Apologies for the quality of the picture. That we know of right now. There's always a possibility that more people could have been involved, but that's what we're trying to identify right now. Were any officers hurt during this? No officers were injured. What's the age range of the victims? I can't tell you that right now. The coroner's office has a lot of resources on scene. Obviously, this is a very taxing event for resources, for the police department, the fire department, medics, coroner's office. But we have a lot of help from other agencies and organizations. Fire had mutual aid as well, so there were 21 medic units that responded to this incident. Was it a Dayton police officer that took down the shooter? Multiple Dayton police officers. How much time elapsed between the time the shooting started and he was engaged by the officers? I will be able to get you more information. We'll have a follow-up news briefing probably tomorrow. I can't give you an exact date and time, but it'll likely be late tomorrow where we can provide additional information. I can tell you this, it's a very short timeline of violence, very short. And how long do you expect to be out on scene tonight? Throughout the whole night and morning. You said roughly 16 injuries. Is that at least 16? As many as 16? Yes, 9 dead, plus the suspects, so 10 dead on East 5th Street, and 16 that we are aware of hospitalized in unknown condition right now. Jeff Likens, Dayton Fire Deputy Fire Chief. We have set up a family assistance center at the Dayton Convention Center. We'll give you a telephone number when we get that. That way family members can call to find out if their loved ones were involved and get a status of who was transported to which hospitals. Is there any remaining threat to the public? Not that we're aware of. The incident was resolved within a very short period of time, and the investigation will continue through the night, and we'll go wherever it leads us. Obviously, we're investigating the possibility of more people being involved. At this time, it looks like it might just be the one person. After the shooting happened, I guess what was the protocol? Did first responders go to several bars to make sure people were okay? I guess what did y'all do after the shooting? Yeah, the initial response was in any active shooter response, it's to respond directly to the threat itself, the immediate threat, and that was done within a very short period of time in this incident. After that, first aid was rendered to the many victims, and obviously first responders had a pretty busy evening tonight, but it was a county-wide request for assistance, so we had assistance from a lot of different jurisdictions in the area. What's your message to the community after an event like this? First is anybody with information, please give us a call at that dedicated line, or they can always call 333 COPS as well for additional information. But Dayton is a very safe area. The downtown Dayton is a very safe area. This is extremely unusual, obviously, for any community, let alone Dayton in our Oregon district. This is unheard of and very sad. It's a very tragic evening, and we have a lot of resources dedicated to. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad.
तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज सिकंदराबाद के इलाके रेजिमेंटल बाजार में जीएमए सेवा संगम चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एहतमाम करदा एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि किसी भी वादे को पूरा ना करने के इस दौर में कम अज़ कम टीआरएस हुकूमत खवातीन ग्रुप्स को मजबूत बनाने का काम तो करे, जबकि सारी रियासत की खवातीन इस वक्त बड़ी कस्मपुर्सी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। महिला साधिकारिकता संస్థ ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ 3 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 4వ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టిన సందర్భంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ మహిళా సంఘాల సమాఖ్య మరి పాల్గొనడం చాలా సంతోషకరం. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మహిళా పక్షపాతిగా మహిళా సాధికారికత కోసం అనేక కార్యక్రమాలు ఇవాళ వారు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. సుకన్య సమృద్ధి యోజన, ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా, ప్రధానమంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా, ఈ రకంగా వారు మహిళల కోసం ఉజ్వల గ్యాస్ పథకాన్ని, మహిళల కోసం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద సొంతింటి కల సాకారం చేయడానికి అనేక కార్యక్రమాలు ఏవైతే ప్రవేశపెడుతున్నారో, నైపుణ్యత శిక్షణ పేరు మీద మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చి ఈరోజు ముద్రా పేరు మీద వాళ్ళకు లోన్లు ఇప్పించి సబ్సిడీ ద్వారా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అందులో వాళ్ళని భాగస్వాములు చేయడానికి ముందుకు రావాలని. मां के दूध की अहमियत से मुतालिक शऊर की बेदारी के लिए वज़ीर लेबर जी मल्ला रेड्डी ने नेकलेस रोड से एक दौड़ का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि समाज में मां के दूध पिलाने के रुझान में कमी वाक़ई हो रही है। हालांकि मां का दूध कुदरत का एक अनमोल तोहफा होता है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 40% खवातीन अपने बच्चों को माँ का दूध पिला रही हैं। नौमौलूद को माँ का दूध पिलाने के कई तिबी फ़ायदे भी हैं, जिनसे नौमौलूद की क़ुव्वत मदाफ़ियत में भी इजाफा होता है। గత 1 ఇయర్స్ అంది కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ మీద, ఈ పని మీద వాళ్ళు తల్లిపాలు అమృతం అనే దాని మీద కూడా రకరకాల కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పెట్టి, పాంప్లెట్స్ పెట్టి, ప్రింట్ చేసి అనాథ పిల్లలకు, ఏదైతే తల్లులు లేరో, ఏదైతే ఆరోగ్యంగా తల్లులు ఉండరో ఆ పిల్లలకు స్ట్రాంగ్ ఉండాలని, హెల్తీగా ఉండాలని, చిన్నప్పటి సందే వాళ్ళకి పుట్టినప్పటి సందే వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు దాయిపియకుండా తల్లిపాలే దాయిపియాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి మినిమం 6 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాల దాకా వాళ్ళు ఆ ఫీడింగ్ ఇచ్చు, ఆ తల్లిపాలు ఇస్తూ వాళ్ళని పోషణగా చేస్తూ మన నీలపూర్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ అంతా కూడా అక్కడ ఒక పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ పెట్టి అక్కడ స్టోర్ కూడా తెచ్చే కాన్సెప్ట్ కూడా భారతదేశంలోనే మొదటిసారి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీసుకొచ్చింది ఈ అసోసియేషన్, ఈ సంస్థ. Today is a breastfeeding day, so we are celebrating it over here. So we only want all the new moms, we wish them happy breastfeeding first, and we want them to breastfeed their babies for good and nutritious health. తల్లిపాలు మంచిదని అందరికీ తెలుసు, కానీ ఇంకా కూడా మన స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే శ్రీనివాస్ మురికి గారు చెప్పుంటారు, ఎర్లీ ఇనిషియేషన్ అంటే తొందరగా స్టార్ట్ చేయడం 1 అవర్ లోపల చాలా ముఖ్యం. కానీ ఓన్లీ 50%, అరౌండ్ 41.6% ఉమెనే అర్లీగా ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే విదిన్ 1 అవర్ డెలివరీ రూమ్లోనే తల్లిపాలు పట్టించాలి. కానీ ఇది జరగట్లేదు చాలా వరకు. వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా యాంటీనేటల్ పీరియడ్లోనే ఒక కంపానియన్తో పాటు వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పి ఎలా ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా అటాచ్మెంట్ పొజిషన్ ఇవి కూడా వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేయాలి. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।